नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसडीएम शो पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके को लेकर के। और राजस्थान जीके के जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चन का यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और उस 20 में से यदि आपके 15 क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, यदि 20 में से यदि आपके 15 क्वेश्चन सही है तो निश्चित तौर पर आपके राजस्थान जीके की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी है। ठीक है दोस्तों। और ये जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, ये टेस्ट जो है आपके रिट के नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप इसके टेस्ट के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें और कंप्लीट 20 क्वेश्चन को जरूर देखें और कमेंट के अंदर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजस्थान के किस जिले में विजयदशमी के दिन रावण का दहन करने की अपेक्षा उसकी ससम्मान पूजा की जाती है। ऑप्शन ए है आपका डूंगरपुर, ऑप्शन बी है आपका जयपुर, और ऑप्शन सी है आपका जोधपुर, और ऑप्शन डी है आपका धौलपुर। इस प्रकार से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। देखिए दोस्तों, आप अपना ऑप्शन जो है कमेंट के अंदर बता सकते हैं। मैं आपका यहाँ पर हल बता देता हूँ कि रावण का जो है ससुराल जो था वो जोधपुर के अंदर था। ठीक है, यानी कि रावण की जो पत्नी थी वो जोधपुर से थी। तो यहाँ पर जोधपुर के अंदर जो है रावण की ससम्मान पूजा की जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो है रावण को जो है जलाया नहीं जाता। यहाँ पर जो है यहाँ पर विजयदशमी के दिन जो है रावण की यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है राउतभाटा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है रणकपुर पाली, ऑप्शन सी है बालोतरा बाड़मेर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखो दोस्तों, यहाँ पर सभी के सभी सम्मिलित हैं। राउतभाटा आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है दोस्तों, राउतभाटा जो क्षेत्र है चित्तौड़ के अंदर है। यहाँ पर आपका जो परमाणु संयंत्र है, परमाणु संयंत्र जो है, और ये भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र जो है आपके कहाँ पर है, तो राउतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो परमाणु संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है, ये सही सुमेलित है। उसके बाद बात करते हैं रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है, जैन मंदिर वो कहाँ पर है, तो वो आपके पाली के अंदर है। ठीक है दोस्तों। बालोतरा बाड़मेर, जहाँ पर लूनी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। लूनी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है अत्यधिक लवणता के कारण। वो बालोतरा शहर भी कहाँ है, आपके बाड़मेर के अंदर है। और उपरोक्त सभी यहाँ पर सही रहने वाला है, क्योंकि सारे के सारे जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको सही बताए गए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से रमतों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लोक नाट्य हमारे को बताया गया रमत कहाँ का फेमस है। तो बूंदी के अंदर आपको पता है दोस्तों, कजली तीज या फिर बड़ी तीज कह दो, ये फेमस है आपकी बूंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों, बड़ी तीज या फिर कजली तीज आपके कहाँ की फेमस है, बूंदी की है। समोद यहाँ पर एक क्षेत्र दिया गया। उसके बाद शेखावाटी का आप सभी को पता है दोस्तों कि गिदड़ नृत्य आपका कहाँ का है, शेखावाटी क्षेत्र का है। और बीकानेर की आपकी रमत फेमस है। ठीक है दोस्तों, रमत कहाँ की फेमस है, तो आपके बीकानेर की फेमस है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि तुर्रा कलंकी यदि आपसे पूछ ले, तुर्रा कलंकी लोक नाट्य कहाँ का फेमस है, तो ये आपका मेवाड़ क्षेत्र का है। ठीक है दोस्तों, तुर्रा कलंकी कहाँ का फेमस है, तो ये आपके मेवाड़ का है। ठीक है। उसके बाद यदि आपसे पूछ ले चार बेत कहाँ का फेमस है, तो आपको बताना है कि टोंक का फेमस है। और जब चार बेत लोक नाट्य किया जाता है तो डफ नाम का जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको बता देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि भारत में हेक्टेयर बोए जाने वाले क्षेत्र की औसत उपज जो है 9.1 किलोग्राम है। तो राजस्थान में ये मात्रा कितनी है, तो राजस्थान के अंदर हमें मात्रा बतानी है कि 1 हेक्टेयर के अंदर जो है कितना उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है आपका 36.9 किलोग्राम, ऑप्शन बी आपका है 46.9 किलोग्राम, ऑप्शन सी है आपका 26.9 किलोग्राम, और ऑप्शन डी है आपका 16.9 किलोग्राम। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर लगभग 37 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, प्रति हेक्टेयर जो है उत्पादन होता है। तो यहाँ पर 37 किलोग्राम के आसपास आपको कौन सा लग रहा है, 36.9 किलोग्राम। तो ये ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस्तेमाल से आशय है, इस्तेमाल यहाँ पर क्या है। ठीक है दोस्तों, इस्तेमाल यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन ए है आपका कान का आभूषण, ऑप्शन बी है भीनमाल कस्बे का प्राचीन नाम, ऑप्शन सी है भीनमाल कस्बे का प्राचीन नाम, और ऑप्शन डी है भादो मास की पूर्णिमा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन आ गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बी या फिर सी ये दोनों ही सही हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भीनमाल कस्बे का जो प्राचीन नाम है वो इस्तेमाल है। ठीक है दोस्तों, या आप यहाँ थोड़ा ऑप्शन के अंदर जो है करेक्शन है, भीनमाल कस्बे का प्राचीन नाम जो है बी और सी, इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि माही बेसिन में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है। ये तो आप सभी को पता है कि 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 56 का मैदान रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो सपनों से बना मंदिर कहा जाता है।
ऑप्शन ए है आपका जगदीश मंदिर उदयपुर को सास बहु मंदिर उदयपुर को, पांडुपौल मंदिर अलवर को, या उपरोक्त सभी किसको कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो सपनों का बना मंदिर है वो जग मंदिर उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जग मंदिर उदयपुर इतना शानदार मंदिर है, पिछोला झील के किनारे बना हुआ, बहुत ही शानदार सफ़ेद कलर में संगमरमर में बना हुआ मंदिर है, तो इससे जो है सपनों से बना मंदिर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि वांगरी क्या है? ऑप्शन ए है आपका स्त्रियों के कमर का आभूषण, ऑप्शन बी है एक प्रकार की घास, ऑप्शन सी है बढ़ई का एक औजार, और ऑप्शन डी है लाल रंग की मिट्टी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहेगा एक प्रकार की जो घास है वो वांगरी आभूषण है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार की जो घास है वो आपका क्या है? वांगरी आभूषण है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि तेरा पंथ जैन संप्रदाय के संस्थापक कौन है? देखिए दोस्तों, जैन संप्रदाय की यदि प्रथम गुरु की बात करें तो वो ऋषभ देव है। ठीक है दोस्तों, और यदि तेरा पंथ संप्रदाय की बात करें जैन संप्रदाय के अंतर्गत तो वो भीखजी ओसवाल है। ठीक है, भीकमजी ओसवाल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, भीकमजी ओसवाल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के झालोर विजय का विवरण मिलता है? देखिए दोस्तों, झालोर विजय का पूछा है, तो कानड़ दे प्रबंध, खुमान रासो, अचलदास खिचड़ी वचनिका और विरुद्ध चित्तारी। तो आप सभी को पता है कि कानड़ दे जो थे उस समय शासक थे जब जालोर के ऊपर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो कानड़ दे प्रबंध इसका जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पश्चिमी भारत क्षेत्र में अपभ्रंश भाषा के 3 रूप जैसे नागर, बाचड़ और उपनगर में से अपभ्रंश से किस भाषा के आधुनिक काल का प्रारंभ 19वीं सदी के समय हुआ? 19वीं सदी के अंदर कौन सी जो है भाषा का जो है प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है आपका डिंगल भाषा, ऑप्शन बी है मेवाती भाषा, ऑप्शन सी है मालवी भाषा और ऑप्शन डी है राजस्थानी भाषा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको राजस्थानी भाषा जो है आपके टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थानी भाषा वाला टॉपिक आपके जो है रीट के अंदर नया जोड़ा गया है। तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा राजस्थानी भाषा। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। 19वीं सदी के मध्य से प्रारंभ होने वाली भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ढोला मारू प्रेम कथा से संबंधित लोकगीत ढोला मारू किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, ढोला मारू एक प्रेम कथा है जिसे ढोला मारू गीत की सहायता से जो है सुनाया जाता है और ये कहाँ की फेमस है? तो ऑप्शन है आपके जैसलमेर, ऑप्शन बी है आपका जयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है सिरोही। तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है सिरोही। सिरोही के अंदर जो है ढोला मारू प्रेम कथा सुनाई जाती है और गीत के माध्यम से जो है सुनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि टोडगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? टोडगढ़ की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है? आप सभी को पता है टोडगढ़ रावली अभयारण्य भी है जो 3 जिलों के मध्य फैला गया है। ठीक है, टोडगढ़ रावली अभयारण्य कौन कौन से? एक तो आपके राजसमंद में फैला है, एक आपके पाली में फैला हुआ है और एक आपके अजमेर के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, इन 3 जिलों के अंदर टोडगढ़ रावली अभयारण्य फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है कि टोडगढ़ की पहाड़ियाँ कौन से जिले के अंदर है? नागौर में, उदयपुर में, अजमेर में या बाड़मेर में? तो आपको मैंने जो ऑप्शन बताया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ अजमेर ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो टोडगढ़ की पहाड़ियाँ वो कहाँ फैली रहेगी? अजमेर के अंदर फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूर्यावली एक आभूषण है, दूसरा है सुसी ऊंट के चारलामे के नीचे लगाई जाने वाली गद्दी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी है सुगड़ी, तिल की डोडी है और उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, और उनकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है। ये सारे के सारे राजस्थानी भाषा के शब्द हैं और इनकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है और ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द सही है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो सही व्याख्या की गई है तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि सूर्यावाली एक आभूषण है, सूसी जो है ऊँट के चारलामा के नीचे लगाई जाने वाली एक गद्दी है और सूगली क्या है? तो तिल की डोडी जो है उसे हम सूगली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि जयपुर घराने की उपशाखा अतरौली घराने के प्रसिद्ध संगीत के जिन्हें रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है आपके करीम खां, ऑप्शन बी है भूपत खां, ऑप्शन सी है मानतोल खां और ऑप्शन डी है फतेह खां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मानतोल खा। यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है, मानतोल खा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है दोस्तों। सिलोनी एक प्रकार की तलवार, ये देखिए दोस्तों राजस्थानी भाषा के शब्द हैं, भाषा के आपको शब्द दे रखे हैं और उनकी व्याख्या की गई है और वो हमें बताना है कि सही है या नहीं है। और ये आपके क्वेश्चन इस बार रीट के अंदर पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके रीट के अंदर ये बहुत ही आसानी से पूछे जाएंगे, क्योंकि स्पेशली जो है आपका राजस्थान जीके का जो सेकंड पोर्शन है करंट अफेयर और शैक्षिक परिदृश्य के साथ आपको राजस्थानी भाषा भी पूछी गई है, राजस्थानी भाषा का भी जो है विवरण आपके सिलेबस में दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में कि सिलोनी एक प्रकार की तलवार है, असंगत आपको कथन बताना है, ठीक है। शीश डाल एक वाद्य यंत्र है और सीवल चेचक का रोग है और खुरखाप क्या है, मृत्यु संदेश है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो असम्मिलित है वो है सुरखाप मृत्यु संदेश को नहीं कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये असंगत है। सिलोनी एक प्रकार की तलवार होती है, शीश डाल एक वाद्य यंत्र होता है, सीवल जो है चेचक का रोग होता है, लेकिन खुरता मृत्यु संदेश यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि ये असम्मिलित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है अवाह क्या है, अवाह क्या है। देखिए दोस्तों जो अवाह है इसे स्थानीय भाषा में भट्टी कहते हैं। जो कच्ची ईंटें बनाई जाती है या फिर ईंटों का जब निर्माण किया जाता है तो वो भट्टी जो होती है उसे अवाह कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बर्तन पकाने का कुम्हार का आवा यानी कि जो चूल्हा होता है उसे, ईंटों का बना बड़ा चूल्हा और भट्टी, ये तीनों ही जो है ऑप्शन मिलते जुलते लग रहे हैं, यानी कि एक ही चीज़ की ओर इंगित कर रहे हैं, वो है भट्टी, एक ही शब्द की ओर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि राजस्थान में जैन समाज द्वारा भगवान ऋषभ देव का जन्म दिवस के रूप में ऋषभ जयंती कब मनाई जाती है, यानी कि ऋषभ जयंती जो है कब मनाई जाती है। जैन समाज के अंदर ऋषभ देव का जो है बड़ा ही प्रचलन है, तो उनकी जो ऋषभ जयंती है वो कब मनाई जाती है। ऑप्शन है आपका चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, चैत्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण बारस और आश्विन कृष्ण एकम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा चैत्र कृष्ण नवमी के दिन जो है भगवान ऋषभ जयंती की जो है ऋषभ जयंती मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम पंचायत के कार्य हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत के कार्य दिए गए और यहाँ पर कुछ कूट दिए गए, हमें बताना है कि कौन कौन से कूट जो है सही है, ठीक है दोस्तों। तो पहला काम है कि गांव की सफाई, रोशनी और पेयजल की व्यवस्था करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम है आपका मेले, बाजार, हाट, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। उसके बाद तीसरा काम है जन्म मरण का हिसाब रखना, कृषि विकास के प्रयत्न करना, ठीक है। उसके बाद आपका जो चौथा है पंचायत समिति के कार्यों पर निगरानी रखना। देखिए दोस्तों उपयुक्त जो 4 से पहले जो भी कथन थे वो सारे सही है, लेकिन पंचायत समिति के जो कार्यों पर निगरानी रखने का काम है वो जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत नहीं करती है। तो बाकी सारे ऑप्शन 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। तो निश्चित तौर पर इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमसे कह रहा है कि संत माओजी की वाणी जिसे चौपड़ा कहते हैं सुथारों के मंदिर के चौपड़ों में सुरक्षित है, यह मंदिर किस जिले में है, ठीक है दोस्तों। संत माओजी की वाणी जिसे चौपड़ा कहते हैं सुथारों के मंदिर चौपड़ों में सुरक्षित है, यानी कि हमें बताना है कि सुथारों का जो फेमस मंदिर है वो कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, और उस जिले का नाम बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास डूंगरपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। बांसवाड़ा के अंदर जो है आपका जो है ये सुथारों का जो है मंदिर जो है बना हुआ है बांसवाड़ा जिले के अंदर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल क्वेश्चनों की संख्या 20 थी। आपको बताना है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या रहा है, आपके कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट रहे। निश्चित तौर पर एक अच्छा टेस्ट था, सारे क्वेश्चन जो है शामिल करने की कोशिश की गई है, ठीक है दोस्तों। आप ईमानदारी से बताएं कि आपके जो कितने नंबर बन रहे हैं। यदि 15 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, यहाँ पर आप नेगेटिव मार्किंग भी लेके चले 1/3, और यदि 15 से नंबर आपके ज़्यादा बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है राजस्थान जीके का पोर्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार के जो टेस्ट है आपको लगातार करवाए जाएंगे जब तक कि आपका रीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और सारे के सारे जो एग्ज़ाम होंगे राजस्थान जीके के बेस पर होने वाले हैं, और सारे राजस्थान जीके वो आपसे उन टॉपिकों के ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपके रीट के नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है, ठीक है दोस्तों। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।